लोग जब MS Excel सीख ही रहे हैं तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि कौन से फंक्शंस या कौन से ऑप्शंस MS Excel में कहाँ दिए गए। जब भी आप MS Excel लॉन्च करते हो तो उसके बाद आपके सामने एक इंट्रोडक्टरी स्क्रीन अपीयर होती है जिसे हम स्प्लैश स्क्रीन भी कह सकते हैं। इस स्क्रीन में आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पर बड़े बड़े 3 आइकॉन्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे होम, न्यू और ओपन। ये अलग अलग ऑप्शंस है। उसके बाद यहाँ पर आपको सामने ही आपकी ब्लैंक वर्कबुक, उसके बाद एक्सेल के कुछ टेम्पलेट्स हैं। अब ये जो ब्लैंक वर्कबुक्स होते हैं इसी के अंदर आपको आपका डेटा जो है वो फिल इन करना है। इसका मतलब इस ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर ही आप अपना काम करोगे। उसके बाद सामने आपको कुछ एक्सेल के टेम्पलेट्स दिए गए हैं। ये टेम्पलेट्स का मतलब क्या होता है कि कुछ वर्कबुक्स ऑलरेडी तैयार करके रखी होती है जिसमें सारे के सारे फंक्शंस यूज किए होते हैं, या फिर कुछ भी आपका जो एडिटिंग होता है, फॉर्मेटिंग होता है, वो ऑलरेडी वहां पर किया गया होता है। आपको क्या करना होता है, सिंपली आपको वहां पर अपना डेटा जो है वो फिल करना होता है। ये यहाँ पर आगे आपको कुछ टेम्पलेट्स दिए गए हैं, जैसे कि पर्सनल मंथली बजट, उसके बाद आपको यहाँ पर एम्प्लॉय अटेंडेंस रिकॉर्ड, ये अलग अलग यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स दिए गए हैं। फिर उसके बाद जब आप यहाँ पर राइट में टॉप पर देख रहे हो तो यहाँ पर आपको आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का नाम दिखाई देगा, दैट इज यहाँ पर हमारा ज्ञानी पंडित है। उसके बाद अगर आप नीचे यहाँ पर देखें तो आपकी जो रिसेंट फाइल्स है उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। फिलहाल तो हमने कोई फाइल ओपन नहीं की थी, इसी की वजह से यहाँ पर कोई लिस्ट नहीं है। इसके बाद यहाँ पर और ऑप्शंस दिए गए हैं, दैट इज होम, न्यू और ओपन। अगर आपको नई फाइल ओपन करनी है तो आपको न्यू में जाना है, और अगर आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई फाइल ओपन करनी है तो आप ओपन में से उसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक सर्च बार भी दिया गया है, अगर आपकी कोई वर्कबुक है जिसे आपको सर्च करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे कि ब्लैंक वर्कबुक में हमें क्या क्या मिलता है। सिंपली हम यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक कर लेंगे। ब्लैंक वर्कबुक पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने हमारी वर्किंग स्क्रीन, यानी कि जिस पर हम वर्क करने वाले हैं, वो MS Excel की वर्कबुक यहाँ पर ओपन हो गई है। अब इस वर्कबुक में कहाँ कहाँ क्या क्या दिया गया है वो हम देख लेंगे। अगर आप सबसे ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको क्विक एक्सेस टूल बार दिया गया है, जिसमें आपके कुछ कमांड्स है जो आपको, अगर आप कुछ डेटा पर वर्क कर रहे हो, और कुछ कमांड्स है जो आपको हमेशा यूज करनी होती है, तो वो कमांड्स आप यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी ये न्यू डॉक्यूमेंट की क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, उसकी कमांड यहाँ पर ऑलरेडी है। यहाँ पर ये जो डाउनवर्ड एरो है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप अपना क्विक एक्सेस टूल बार कस्टमाइज भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको दिए गए हैं कुछ ऑप्शंस, जिसमें से आपको जो कोई भी टूल या कमांड आपको क्विक एक्सेस टूल बार पर चाहिए है उस पर आप चेक कर सकते हो, और जो नहीं चाहिए उस पर आप अनचेक कर सकते हो। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे कुछ टैब्स दिए गए हैं, जैसे कि ये फाइल टैब हो गया, ये होम टैब, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट एक्सेट्रा, ये सारे आपके मेन टैब्स। अब इसके नीचे ये जो आपकी स्पेस है, ये पूरी की पूरी स्पेस, इसे हम रिबन कहते हैं। इस रिबन के अंदर आपको अलग अलग फंक्शंस और अलग अलग टूल्स दिए गए हैं। जैसे कि आप इस होम टैब के अंदर देख सकते हैं कि आपको अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक क्लिपबोर्ड नाम का अलग एक ग्रुप टैब है। अब यहाँ पर अलग अलग ग्रुप टैब्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पर ये क्लिपबोर्ड है। अब इस क्लिपबोर्ड के अंदर सिमिलर टाइप ऑफ कमांड्स जो है वो एक ग्रुप में यहाँ पर कर दी गई है। उसके बाद यहाँ पर फॉन्ट है, फॉन्ट के रिलेटेड जो कोई भी कमांड्स आपके पास है वो सारी इस फॉन्ट ग्रुप टैब के अंदर आपको मिल जाएंगे। ऐसे अलग अलग ग्रुप टैब्स जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स एक्सेट्रा। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप यहाँ पर अगर लास्ट में देखें तो यहाँ पर एक अपवर्ड एरो आपको दिखाई देगा। इस पर जब आप क्लिक करते हो तो आपकी जो ये पूरी की पूरी रिबन है वो हाइड हो जाती है। अब गलती से कभी अगर आपने उस पर क्लिक कर दिया तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी रिबन कहाँ चली गई, इसीलिए मैंने ये आपको बताया। फिर उसके बाद अगर आपको उसे वापस लाना है तो सिंपली आप टैब के ऊपर डबल क्लिक कर सकते हो। आपने डबल क्लिक किया एंड हियर इज योर रिबन। यहाँ पर आगे आपको यहाँ पर नेम बॉक्स दिया गया है, और यहाँ पर एक फॉर्मूला बार भी दिया गया है। नीचे आपकी ये पूरी की पूरी स्प्रेडशीट है, और यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो आपकी शीट्स के नाम आपको यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। यहाँ पर आप अलग अलग शीट्स और ऐड भी कर सकते हो। सिंपली आपको इस ऐड के आइकॉन पर क्लिक करना है। ऐसे आप अलग अलग शीट्स को ऐड कर सकते हो और शीट्स के ऊपर जंप भी कर सकते हो। जैसे कि ये फिलहाल शीट नंबर 3 जो है इसके ऊपर हम हैं। अगर मैं शीट नंबर 1 पर क्लिक करती हूँ तो मैं शीट नंबर 1 पर जंप कर सकती हूँ।
फिलहाल यहाँ पर हमने कुछ फिल इन नहीं किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर कुछ चेंज आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद अब आप जब नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक स्टेटस बार दिया गया है, जिसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक करोगे तो आपको और अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। ये आप बाद में भी कस्टमाइज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्टेटस बार में आपको 3 अलग अलग व्यूज दिए गए हैं। ये व्यूज किसके हैं? आपकी स्प्रेडशीट के व्यूज है। सो सिंपली फर्स्ट जो है वो हमारा नॉर्मल व्यू है, सेकेंड जो है वो पेज लेआउट व्यू है, और थर्ड जो है वो पेज ब्रेक प्रीव्यू। ये तीनों व्यूज यहाँ पर आपको दिए गए हैं। उसी के साइड में अगर आप देखें तो आपको जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन भी दिया गया है। आपको अगर आपकी स्प्रेडशीट को जूम इन करना है तो आप वो भी कर सकते हो, और जूम आउट करना है तो वो भी कर सकते हो। तो अब हमने यहाँ पर देख लिया है कि जो हमारी इंट्रोडक्टरी पेज है एक्सेल की, उसमें क्या क्या ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, और हमारी जो वर्कबुक जिसमें हम काम करने वाले हैं उस वर्कबुक के अंदर कहाँ कहाँ कौन से ऑप्शंस आपको मिलते हैं। सो जैसे जैसे आप एक्सेल को एक्सप्लोर करोगे वैसे वैसे अलग अलग ऑप्शंस आपको यूज करने को मिलेंगे।